नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। कहते हैं मेहनत रंग लाती है और हरियाणा के युवाओं ने ये साबित कर दिया है। अब सरकारी नौकरियों के लिए ना पर्ची चलती है ना खर्ची, अब काबिलियत और मेहनत का बोलबाला है। 26 और 27 जुलाई को सीईटी 2025 परीक्षा के जरिए लाखों युवा अपने भविष्य की दिशा तय करने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में अब सरकारी नौकरियों का मतलब है मेहनत, मेरिट और पारदर्शिता। देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं कि मेहनत करने से क्या कुछ नहीं मिलता, बस जी जान से अपने काम में जुट जाओ, उसके बाद कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ऐसा ही हो रहा है हरियाणा में। बीजेपी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां युवाओं को रिश्वतखोरी और चाटुकारिता से नहीं मिल रही। अब युवा ये नौकरी अपनी मेहनत के बूते पा रहे हैं। जग जाहिर है कि आगामी 26 और 27 जुलाई को 4 पालियों में सीईटी 2025 की परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास 13,47,000 के करीब आवेदन आए हैं। इस परीक्षा में बेहतर अंक लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश के ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर मेरिट के आधार पर ही तैनाती मिलेगी। इस परीक्षा की तैयारी को लेकर युवा इन दिनों जुटे हुए हैं ताकि उन्हें स्थायी रोजगार मिल सके, क्योंकि हरियाणा वो प्रदेश बन चुका है जहां एक दशक पहले सरकारी नौकरियों को लेकर सिफारिश का माहौल था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बीजेपी शासनकाल में ग्रुप डी की 20,000 के करीब जो नौकरियां लगी हैं, इसके बाद इस माहौल में काफी बदलाव आया है। अब तक 1.5 लाख लोग से ज्यादा सरकारी नौकरियां पा चुके हैं और अब लोग बगैर पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी अपनी योग्यता के बूते प्रदेश के युवा प्राप्त कर रहे हैं। मैं भी ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे कोई इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कुछ दे सकूँ, और हमारे कोई इस तरह का मौका मिला है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हम इस टीजीटी भर्ती का हिस्सा बने। और ज्वाइनिंग के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह हमारे जैसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लिए उन्होंने इस बारे में सोचा कि जो पहले सब चलता आ रहा है उसको निगलेक्ट करते हुए हमारे जैसे के लिए उन्होंने सोचा। मेरा नाम रजनी है और मैं अम्बाला से हूँ। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, इनफैक्ट कि मेरे पूरे परिवार में मेरी पहली नौकरी है और मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरे नान का पिंड और दाद का पिंड, दोनों पिंडों में मतलब मेरी ही नौकरी लगी है पहली, और बिना पैसे की, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा देने के लिए है नहीं कि हम पैसा दें, तो बिना पैसे की नौकरी लगी है। मैं बहुत खुश हूँ। 10 सालों में सिस्टम बदला है सर। अब पर्ची खर्ची के बगैर नौकरी मिलने की बात पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अक्सर अपने समय में कहते रहे हैं और अब वही बात खुद नायब सिंह सैनी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो कहते नजर आते हैं। नायब सिंह सैनी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच पारदर्शिता से नौकरी दिए जाने को लेकर काफी प्रशंसित हो रहे हैं। वो न केवल आज पारदर्शिता से नौकरी दिए जाने की बात करते हैं, बल्कि उसे धरातल पर भी उतारते नजर आते हैं। युवाओं से कह रहे हैं, हमारा युवा मेहनत और संघर्ष करता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं भी अपनी सेवाएं दें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और उनके साथ रहें। ये हरियाणा ही है जो सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आता है। हमें गर्व है इस बात का, क्योंकि हमारा युवा मेहनत और संघर्ष करता है, जानता है। हमारी अपनी बोली है, अपनी भाषा है। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि हम कहीं पर भी सेवाएं दें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जड़ों को ना छोड़ें, जड़ों के साथ रहें। सीएम नायब सिंह सैनी का ये कथन हरियाणा के युवाओं को भा रहा है। सरकारी नौकरियां पाकर हरियाणा की दिशा और दशा और भी सुधर गई है, ये कहना है आज के युवा का। आज का हरियाणा यकीनन बदल रहा है, मेहनत को हक मिल रहा है और नौकरियों में पारदर्शिता के जरिए एक बेहतर कल बन रहा है। नायब सरकार का अंत्योदय का सपना भी साकार हो रहा है, जहां अब पर्ची नहीं परिश्रम चलता है, जहां खर्ची नहीं काबिलियत काम आती है। हमारे गाँव से, जैसे मैं वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूँ, तो हमारे गांव में 4 कैंडिडेट लगे हैं और किसी का भी 1 रुपया नहीं लगा। और हमारे दोस्त थे, हम 5 दोस्त थे, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में हमने तैयारी की थी। और वो 5 के 5 दोस्त वाल्मीकि समाज से, जिस समाज से पहले कांग्रेस सरकार में बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता था कोई भी, क्योंकि सिफारिश से लगते थे, लेकिन अब बिना खर्ची बिना पर्ची किसी का भी 1 रुपया नहीं लगा और 5 नौकरी मेरे दोस्त लग गए हैं। इसलिए हम बीजेपी के हमेशा ऋणी रहेंगे। ये नायब सैनी ने जो काम किया है, हम इसके लिए हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार है उनका। बिना पैसे नौकरी पे लग गया है। हमारा जो
पूरे बगड़ के अंदर बिल्कुल खुशी का माहौल है कि इसका 1 रुपया भी नहीं लगा, और ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही संभव है और किसी सरकार में संभव नहीं हो सकता था। इस चीज की बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे काबिलियत के आधार पर नौकरी दी जाती है। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, कोई सिफारिश नहीं दी, 2 नौकरियां पहले छोड़ी, वो भी इसी सरकार में 2016 से लेके आज 2024 आ गए हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद 1-2 नौकरी और मैं ले जाऊंगी यहाँ पे अपनी मतलब काबिलियत के दम पर, और इससे बड़ा और कुछ ऐसी सरकार हो नहीं सकती है। आम जनता की सरकार है। मेहनत करो, सफलता पाओ। युवाओं के सपनों की झलक हरियाणा का भविष्य तय करने लगी है। इसे न केवल सरकारी व्यवस्था में युवाओं का भरोसा लौटा है, बल्कि युवाओं को भी अपने सपनों में भरोसा मिला है। जी हां, बीजेपी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में वो दौर पीछे छूट चुका है जब सिफारिश और रिश्वत से नौकरियां मिलती थी। अब युवा अपने दम पर अपनी योग्यता से सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हैं। हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।